खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। कौन बनेगा ज्ञान रत्न का अगला एपिसोड में आपका स्वागत है। इस टाइम पे भाई उमरा में है और सैनिक स्कूल के बच्चे हमारे साथ में हैं और हम तो धन्यवाद कराएं गुरु जी का कि एक बोल का ऊपर हिंदी कह दिया कि हम एग्री हाँ आप आओ और रामायण से संबंधित जो भी आप बच्चों से सवाल करो या फिर जो भी हम बात रखना चाहो वो रखो, ताकि समाज में जो गिरावट आने लग रही है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि साड़ी नहीं बजानी बैठे बीच में, ठीक है, हाथ फिर झटका लियो। समाज में जो गिरावट आने लग रही है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समाज के लिए क्या कुछ करने लग रहे हैं। रिश्ते टूटते जाने लग रहे हैं, माँ बाप के प्रति बच्चे हैं वह और तरीका की मानसिकता रखे हैं और अपने रिश्ते ने खोंदे जो जान लग रहे हैं। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो अपना तो बहुत कीमत सिखावा है और SR गुरु के द्वारा जो यह किताब लिखी गई है वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। उसका मेन उद्देश्य ये था कि भी जो समाज में लॉयल्टी खत्म होती गई रिश्तों के प्रति वो किस तरह का बचाई जा सका है। अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व किस तरह का करा जा सका है। ज्यादा प्रतियोगिता करी है, 11 लाख का इसमें इनाम है। और जो एपिसोड की शुरुआत करने से पहला हम सर को यह जो पुस्तक है यह भेंट करांगे। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, आपने मौका दिया सर। मैं जो आपके चैनल ने ये कार्यक्रम शुरू कर रखा है इसकी बहुत बहुत सराहना करता हूँ और ये जो पहल है ये मान लो कि बच्चों में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी ये चीज़। और इससे जो अपने ये धार्मिक ग्रंथ हैं इनको भी बढ़ावा मिलेगा और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर आने पे। धन्यवाद सर। और हमारी ढेर सारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं, जहाँ भी हमारा सहयोग की जरूरत पड़ेगी हम तैयार रहेंगे। धन्यवाद। तो बच्चों शुरू करांगे आप, क्योंकि बेसिक सी बात है। इस एपिसोड का उद्देश्य है आप तय बहुत सारी बात करना है, अपना बतलाना है। इनाम तो एक बस नहीं सोच लो एक बहाना है। मैं तो आप तक बात करने खातर आया हूं और इस प्लेटफॉर्म पे आपने बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। किसी भी चीज का बारे में आप बात करना चाहो हो तो एजिटेशन दूर करना भी अपनी एक प्रायोरिटी है। क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब आप आगे बढ़ोगे तो आपने बोलने का मौका मिलेगा तो आपकी प्रेजेंटेशन बतावेगी कि आपने कितना के कुछ आवे है, कितना के कुछ है। आपने ज्ञान तो बहुत सारा ले लिया लेकिन उसके बाद में आप में बोलने की हिम्मत नहीं बनने लग रही तो यह कमी है। आपका ज्ञान दरिया रह जाएगा और फिर बाद में सिर में खैज नहीं करेगा कि तो यह था ही भूल गया। कारण क्या हुआ है? एजिटेशन। हम आधी चीज़ें तो न्यू छोड़ दिया। हाँ, इसे चक्कर में आज हमने न्यू लगा है कि अपने की आंट जा रही है कटन दे रहे ना। मौका जड़े मिले अपनी प्रस्तुति दो, अच्छी जगह पर प्रस्तुति देना कोई गलत चीज नहीं है। और रामायण की अगर आप बात करा है यू चाहे काल्पनिक ही क्यों ना आप इसकी मानो, चाहे इसकी वास्तविक मानो, कुछ भी मानो, लेकिन समाज में यू बहुत कीमती चीज सिखावा अपना रामायण। पत्नी किसी होनी चाहिए भाई। देखो अपने पति के प्रति कितनी लॉयल थी सीता। वनवास तो राम ने होया था लेकिन नहीं बोली ना पत्नी धर्म कवा है कि मैं गल्ला चाल लूंगी। तो किसी भी परिस्थिति में अपना पति का साथ नहीं छोड़ा। भाई किसा होना चाहिए, भरत जी सा, लक्ष्मण जी सा। मौका चांदा तो भरत का था भाई माल मिल गया कोई दिक्कत नहीं, राजपाट करके मौज ले लेंदा, सारा सौदा था। लेकिन नहीं, भाई का हक नहीं खाया, जो अधिकारी था भाई उसे का है। लक्ष्मण चांदा करा रैस का था लेकिन नहीं, रक्षा के लिए साथ में था वो। अपनी भाभी ने माँ के समान जब उसकी कहा कि इनमें तो पहचान ले किसकी पहचानेगा, नहीं बोले ना, मना कर दे, उसकी शक्ल नहीं देखी, पैरा गानी देख कर पहचान दी कि हाँ यह मेरी भाभी है। तो इस तक ये है, इसका अपने सीखने में मिला है कि हम रिश्ते में कितने लॉयल हैं कितने नहीं। हाँ, रावण के पास में सारा सौदा था, उसके बाद में भी उसका अहंकार उसकी ले डूबा। सोना की लंका थी उस दौर है, इतना बड़ा ज्ञानी था। शिव तांडव उसे का है जो आज भी गाया जावा है। ज्ञानी तो बहुत बड़ा था लेकिन अहंकार अपनी मर्यादा लाएं गया। राम क्यों पूजा गया? वो मर्यादा में रहा। यही चीज आपने सिखावा है और तारी भागीदारी सबसे ज्यादा है इस समाज में। इस वजह से ही वो एपिसोड में तारा खातर करने लग रहे हूँ कि भाई तारी भूमिका समाज में सब तक टाइम तक रहने वाली है। आप सोचा कथा सुनने बुढ़ा चलिया गया, बुढ़िया चली गई, वो मजबूरी में टाइम पास करने खातर चले गए, लेकिन तमने जरूरी ये चीज सीखनी है। तो आप पहला सवाल करांगे और मैं चाहूंगा कि शांति बनाए रखियो, जमा बढ़िया। महर्षि विश्वामित्र के कुल कितने पुत्र थे?
महर्षि विश्वामित्र के कुल कितने पुत्र थे? आप हाथ उठाओ। प्रयास करने वाला सबसे ज्यादा बढ़िया माना जावा है न प्रयास करने वाले से। गलत हो या सही हो, लेकिन एक प्रयास करो। मन में क्या चल रहा है वह चीज बाद में नहीं कहोगे मेरा तो मन में फिरा था। ये मौका है जो मन में फिरदा हो। खड़े हो बेटे। पहला अपना नाम बताना है। क्या नाम बेटे? मंजीत। मंजीत। कितने पुत्र थे? 4। 4 पुत्र तो नहीं थे इसमें तो। कोई बात नहीं है, अच्छा प्रयास था। बताओ भाई। खड़े हो बेटे। उरा जा। क्या नाम बेटे? मेरा नाम विष्णु है। विष्णु। कितने पुत्र थे? 6। 6 भी नहीं थे यार इसमें तो। चलो कोई नहीं, अच्छा प्रयास था। और कोई बेटी प्रयास करना चाहोगी? सही है गलत बेटे मन में क्यों रखा है? फिर बाद में नहीं कहोगे कि मेरे तो मन में थे अंकल, पता नहीं कौन नहीं करते। चलो कोई बात नहीं। मेरा नाम अनुज है। 2 दो थे? पुत्र। नहीं 2 तो नहीं थे उसमें। क्या नाम है? भूपेंद्र। कितने थे? 4। 4 भी नहीं थे इसमें तो। पता नहीं अगला ना प्रिंट गलत करके हैं या फिर नहीं। 4 नहीं थे। क्या नाम है बेटे? रोहित। कितने पुत्र थे? 3। नहीं 3 नहीं थे बेटे। तुम बता कितने पुत्र थे? क्या हाल है? क्या नाम है बेटे? संदीप। संदीप। केमी क्लास में है? कौन सी क्लास में है? बता कौन सी क्लास में है? फर्स्ट में है। अच्छा, कौन सी मैम पढ़ाती हैं आपको? नाम बता। नाम जानते उसके? नाम नहीं पता। कितने पुत्र थे भाई? नहीं बेटे। कोई नहीं मन बेरा है। पहला सवाल पे तो गेर अड़े करें। ये तो हम फ्रेंडली से हो जाओगे नहीं मेरे गला, फिर तो हम सही काम उदयोगे। बता कितने पुत्र थे? 9। कोई बात नहीं। 5। बेटी तो हमने बिल्कुल प्रयास नहीं कराया है 12। ना। 12 तो कौन थे? नहीं न्यू बेरा के है। अगर किसी ने कड़ियां पढ़िया है, देखा है, सुनया है भाई कि मतलब वह चीज इवन्यू तो तुम इतने हो तो किसी न किसी का तो न्यू हो जाएगा जो सारे अलग अलग बोलने लगेंगे। एक का तो तुक्का भी रह जाएगी बेरा। राम और विश्वामित्र ने क्या सिखाया था? बता क्या सिखाया था बेटे? आजा बेटी। क्या नाम बेटे? पहला नाम बता। अंशु। अंशु। कितने पुत्र थे? एक भी नहीं था। ना बेटे थे। क्या नाम बेटी? कितने थे बेटे? ना बेटे। चलो अगला सवाल करा फिर इनती फिर बाद में देखा। ठीक है। बढ़िया सा गाना किती आवे, बढ़िया सा जिससे अपन एक एंडी शुरुआत करा। बताओ बिल्कुल सुनने लायक हो, जिसमें आप अपने माँ बाप आगे भी सुना सका। ईसा जिसकी सारे सारे गुरु आगे भी सुना सका। आप छोरियन तो राम ते लेकर बहुत सारे आने चाहिए थे। कौन है राम से संबंधित या फिर किसी और चीज से संबंधित? आवे बेटे तम नाम है। चलो अगला शुरू करांगे।
भगवान परशुराम जी के माता पिता का नाम। भगवान परशुराम के माता पिता का नाम क्या था? आवा ध्यान में कि मैं आजा 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 आजा। क्या नाम बेटे? शिव जी, वो शिव जी के अवतार थे। अवतार तो विष्णु के थे बेटे, और छठे अवतार थे। हाँ विष्णु के। हाँ लेकिन उसके जो माता पिता का नाम है नहीं, और वो भाई पितृ भगत थे। एक बार एक बोल गल्ला ही फरसा गला अपनी माँ की गर्दन भी तार दी थी उसकी। उसके बाद में जब कहा कि बेटे मैं तेरी इस काम तो प्रसन्न हूं बता के मांगा है, न्यू बोले इतनी उल्टी जोड़ दे। तो अपना माँ बाप के प्रति भी वे लॉयल थे। कोशिश करो, चलो कोई माता का बता दो, कोई पिता का बता दो। आजा बेटी आजा। दशरथ कौशल्या। नहीं बेटे, वो राम के थे बेटे, वो राम के थे। परशुराम, शिवधन उस जत तोड़ा था तो परशुराम ने राम गला भी जूत बजा लिया था, क्योंकि शिव भगत था वो। भारद्वाज नहीं था। कोशिश करो बेटे। और इसमें इन बालकों की गलती नहीं है। अगर सिलेबस में अगर इन तक पढ़ाया जाता, यो सिलेबस होंदा, तो इन बच्चों की जानकारी मिलती। सिलेबस में ही नहीं है तो इनकी किस तरह की जानकारी होगी। और ये दुर्भाग्य है कि सिलेबस को हटा दिया गया है। पहला छठी क्लास में इनके पास में रामायण थी, जो इस टाइम पर नहीं है, जो एक गलत चीज है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान जब दिया जाने लग रहा है, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी, अगर आप इस वीडियो ने देखने लग रहे हो तो ऐसे ऐसे महाकाव्य पढ़ाए जाने चाहिए। बहुत कुछ सीखने में मिला है। तो अगला सवाल करा फिर। शायद मैंने काफी मुश्किल सवाल तारा खातर कर दिए। यूं तो बिल्कुल आसान है और इसमें फटते ही हाथ उठाओगे तुम। परशुराम ने कितनी बार धरती को विजय किया? परशुराम ने कितनी बार धरती को विजय किया था भाई? कितनी बार धरती को जीता था? परशुराम ने कितनी बार धरती को विजय किया? बताओ बेटे। पूरा तू आजे, तू आया था नहीं? आजे तू एक बार। रामायण के बारे में क्या सुना था ना? क्या सुने न्यू बता मेरे। रामायण वह कथा है हिंदू धर्म के सभी जो हमें शिक्षा देती है, और जो भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था, और रावण को श्राप मिला हुआ था कि वह 3 जन्मों तक असुर योनि में जीवन व्यतीत करेगा। पहले हिरण्यकश्यप में जीवन व्यतीत किया था, दूसरे में रावण, तीसरे में कंस। और जो राम सेतु है वो भगवान राम का ही बनाया हुआ है। तो ये कड़ा तय सुने थे बेटे? तो नहीं है, वीडियो देखी थी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। ठीक है, अच्छी बात है। तो और के सुने हैं राम का बारे में? सुने हैं राम कौन था, के कुछ था? हाँ। के कुछ था बता। रावण वह थे जो अपने पिता के एक बोल पे वनवास चले गए थे, और कैकेयी ने 2 वे मांगे थे
वचन वचन लिए थे और कैकेयी ने दशरथ की जान बचाई थी। और उसमें दशरथ ने बोला तो 2 वचन ले ले, और कैकेयी बोली किसी सही वक्त पे मांगूंगे। फिर उसने ये कहा था कि भरत को अपना राज्य दे दो, राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। और फिर भगवान राम 14 वर्षों का वनवास चले गए। वहाँ पे शूर्पणखा आई और वह पहले लक्ष्मण से विवाह, उसके अच्छा लगा, विवाह करने लग गई। और बाद में वह ये सोच रही थी कि मेरा बदला कौन लेगा। रावण ने उसका पति की हत्या कर दी थी शूर्पणखा के, और इसलिए वह फिर राम को बोली। फिर उसको गुस्सा आ गया कि फिर नहीं, शूर्पणखा थी किस गला ब्याह कर लिया था? उसने किसी के साथ विवाह नहीं किया, उसका पति मार दिया था रावण ने। जब ब्याह नहीं करा तो पति को पहले उसका बदला लेने के लिए वह कोई ढूंढ रही थी, उसके पास ताकत नहीं थी बदला लेने के लिए। तो ये चीजें कड़ा तो सुने बेटे थे अपने यूट्यूब पर देखी थी। और कौन सा है जो सा कि मैं रामायण का बारे में के सुने उसकी बता पावे? बेटी तुमने कि मैं सुने है, बताओ पाओगे? बताओ। एक मन नहीं आना पड़ेगा, छोरी को नहीं डींग पड़े। क्या नाम बेटी? प्रीति। प्रीति। के सुने रामायण का बारे में? राम दशरथ का पुत्र था। राम ने विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की थी। किस चीज की शिक्षा प्राप्त की थी? किस चीज की? तो नहीं बताओ बेटे, माँ बाप तो कितने जान बैठे करो, माँ बाप टाइम दे में तारता है? अगुआ भी मोबाइल में न्यारे लागे रहे हैं। देवे देखो भाई, जो बच्चा ने जिस स्त्रियां ते भी जो भी डाटा इनती मिलिया वो उससे आप तक बता पावे हैं। तो यह चीज आपने समझण की है कि अपने पास में अपने जितने भी महाकाव्य हैं उनमें तो बेसिक भी इंफॉर्मेशन अपने पास में नहीं पहुंचने लग रही है। बेसिक इंफॉर्मेशन जमा बेसिक। तो आज की जरूरत महसूस हुआ है नहीं कि भाई हमने बेरा होना चाहिए। हमने राम का नाम सुना है लेकिन न्यू नहीं बेरा उसका आगे पाछे की के कहानी रही है। रामायण सुनी है लेकिन उसमें न्यू नहीं बेरा कौन से पात्र थे, के होया था, वह हमारा था के कुछ सिखा पावे हैं। इब जितनी भी बात इस भाई ने करी है उसमें अपना था बहुत की में शिक्षा मिला है, क्योंकि उसकी सोच समझ का न्यू नहीं को नहीं दशरथ ने देखा कि तना वचन सोच समझ का देना चाहिए। बिना सोचे विचारे काम करया नहीं, जो आज भी जरूरत है अपने सोच विचार का करने की। के कई ने किसी का बकाया था, मंथरा नाम की थी नहीं, वह लाशी लेना आई करती उनका। देख सारी यहां पर है, बता कोई लाशी लेना आई करती मैं कहने का मतलब वह दासी थी उड़ा, और के कई बकाया दी थी उसकी, और लालच में आएगी थी वह के कई। फिर उसके बाद में उसकी 2 वरदान मांग लिए और उसकी बिना सोचे समझे दे भी दिए। तो आपा ने बिना सोचे समझे करना नहीं चाहिए कुछ भी काम। ठीक है नहीं? और जो दशरथ का पुत्र तो बेटे बता दिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपा ने पता होना चाहिए कि भाई के ही चीज थी। थोड़ा सा आपा ने होना चाहिए इस बारे में। परशुराम ने कितनी बार धरती को जीत्या था? बिल्कुल आसान है बेटे। यूं आज बेटे यू छोरा जबरदस्त है भाई। क्या नाम बेटे? मेरा नाम विष्णु। कितनी बार? 3 बार। 3 बार नहीं था बेटे। खड़ा बेटे। कितनी बार? 2 बार। करो प्रयास। सर आइयो एक बार।
आज का आधुनिक युग में जिस तरह से बच्चे सारा सुधा भूल गए कि इनसे सिखाया नहीं गया बेचारा था, ठीक बात है। तो वाकई में जरूरत महसूस हो है नहीं? बिल्कुल जी, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है इनको। अब ये तो यूट्यूब निकाले हैं, उसमें से तो अपने कार्टून देखे हैं या फिर कुछ और एक्टिविटी जो इनके सामने आवे है, तो यूट्यूब पे जो चीज आप देखेंगे वही सामने आएगी। ये बच्चों को पता ही नहीं है राम की क्या स्टोरी थी, और पेरेंट्स के पास भी आजकल इतना टाइम नहीं है कि भाई अपने बच्चों को वो रामायण के बारे में बताएं, उनको मोटिवेट करें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आज पेरेंट्स को भी सहयोग करना चाहिए कि वे बच्चों को ये मोटिवेट करें कि वे रामायण के एपिसोड देखा करो, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको एक अच्छी लाइन पे लेके जाएंगी। तो आज तो बेटे जरूरत है, तो हमने वाकई में जरूरत है। परशुराम के बारे में किसी के कुछ सुने होया है? न्यू बताओ, अपना खुद का बेसिक नॉलेज का हिसाब था, परशुराम जी के बारे में के कुछ सुने होया है? सर एक बात और कहना चाहूँगा मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं। आप तो रामायण महाभारत की बात करो हो, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं उन्होंने अपने दादा दादी का नाम का नहीं पता। आज जो फैमिली इतनी दूर जाने लग रही है तो अपने दादा का नाम नहीं बता पाए कुछ बच्चे, और कुछ संस्कारी बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, वो 10-12 पीढ़ी तक भी नाम बता देते हैं। एक बच्चा तो हमारे स्कूल में भी है जो मेरे ख्याल से 10-12 पीढ़ी तक के नाम बता देगा। कौन सा बताओगा? बताओ। जो ये आजा बेटे, यू इनाम तेरे तो दूंगा। आजा आरवी भाई, बच्ची के लिए क्लैपिंग। अपने सगे दादे का नाम नहीं बता सकता, और एक बच्चा ये है कि अपने परदादा के नाम बता देगी, 12 पीढ़ी लोग बता देगी। तो आजा बेटे, एक बार बेटा क्या नाम बेटे? आरवी। आरवी। बेटे आरवी, तेरे पिताजी का नाम? अशोक। अशोक। उनके पिताजी का नाम? बेराम। उनके पिताजी का नाम? भीमा। आगे? वो कृपा, धुंधी, मंगलू, अरसैया, टेकचंद, माईदास, खेमचंद, सामदास, बलराम, सुरसिंह बारू। ये चीजें आपको किसने बताई बेटे? सर पापा से सीखी, पापा से पूछी थी। तो पापा ने बताई आपको? उसके पास में बैठती है तू? यस सर। तो पापा तेरे को सारी बातें बताते हैं? यस सर। प्यार करते हैं ना वो? यस सर। तो हर चीजें अच्छी बताते हैं? यस सर। तो सारे के सारे बच्चे ना अपने माँ बाप के पास में बैठना चाहिए, उनके पास में टाइम स्पेंड करे करो। अगर वो फोन ठाए देख जाने तो पापा फोन में तो फिर देख ली, पहले मार गला बात कर ले। तारा अधिकार है, अगर वो एडिक्टेड है नहीं फोन के, तो उसकी भी छटवा और जेता मैंने जो चाहो होगी पापा को ही छोड़ दे फिर मैं ले हूं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। और मैं अपना बता दूं भाई, परशुराम जी ने 21 बार धरती को विजय किया था, 21 बार, ठीक है नहीं? और यू इनाम मैं इस छोरी दे दूं। एक बार क्लैपिंग करो बच्चों जो लो सर। भाई मैंने थोड़े से मुश्किल से सवाल इस चक्कर में करे, महा कदे गणे जान दे पावे छोरे। वह कौन सा देवता था जो रावण के डर से कौवा बन गया था? वह कौन सा देवता था जो रावण का डरता है उसका बहता कौवा बन गया था? यू मंडेर पर बैठा रहेगा, श्राद्धा में पूजेगा नहीं थी, तो वो बन गया था। जो भी सवाल का जवाब है नहीं अपना दोहरा रखे करो, अपना दोहरा रखे करो, फिर बाद में सारे दी बेरा पड़ जाएगा कि तेरा गलत था। आज तो उठा ले करो, लेकिन वो बताए करो इसमें। खड़ा बेटे, क्या नाम बेटे? कौन सा था? ना सनी तो कौन था, सारा गलत हो लिया था वो। करो कोशिश करो, बढ़िया है। मैं बोल रहा है कि मैं ऊंचा बोल ले। सनी देव तो इतनी बताया था, गलत था वो तो। न्यू तुक्का ना मारो तम। आए बेटी तम न्यू जब सावधान नहीं खड़ी रहोगी है। अग विश्राम है यू, विश्राम सावधान। बता बेटे, क्या आवे दिमाग में, कौन सा देवता होगा? सॉरी सर, पता नहीं।
सॉरी सर पता नहीं। के सुने है मैंने रावण का बारे में के सुना था ना? रावण एक बहुत ही ज्ञान, रावण में बहुत ही ज्ञान था, लेकिन वह उसके पास एक सोना की लंका थी, लेकिन वह अपने अहंकार के कारण उसकी सोना जल गई। किस किस तरह का अहंकार कराया था उस दिन बता मेरे तो, के डाल के काम करे होती बता भाई, साइलेंट रही बता। मैंने आपने सुन लिया वो अहंकार था, लेकिन के काम करे उसकी अहंकार वाले नहीं बता मेरे को। सर आपने एक शब्द सुन लिया भाई अहंकार था, लेकिन किस बात का अहंकार था उसकी के कराया था? वह अपनी सोना की लंका का अहंकार करता था। ना बेटी नहीं होता पता नहीं सर। हाँ, हम जो चीज सुना है नहीं उसका बारे में जानते नहीं। ये बेटी ने बताया कि रावण अहंकारी था, भाई ज्ञान तो था लेकिन उसमें अहंकार था। फिर मैंने बेटी से पूछा कि भाई अहंकार किस बात का था, नहीं बोले उसका सोनिया की लंका का अहंकार हो रहा था। बताओ ती खुद बनाई थी, शिव जी पे तो ले दी तो अपन इस बात का भी बेरा पड़ना चाहिए जब भी आप कोई बात सुना नहीं अहंकारी था, भाई क्यों था अहंकारी, के कारण था? जब अहंकार की बात आवे नहीं, यानी कि वो अपना तय बढ़िया किसी दी मानना ही कौन था, वो खुद अपना आप छतरी मानने करता है भाई आप यहाँ। उसके बाद में उसकी इसे काम करे जिस तरह से सीता का हरण करया, सुरपण खा का बकाया लायक कहने उती सीता ने चक लिया, और फिर उसके बाद में समझाए जाने के बाद में भी नहीं किसी की माननी। तो बहुत सारा ये चीज है कि भाई उसकी घमंड हो गया इस बात का कि तू तो सबका बड़ा ज्ञानी है, इस बात का भी घमंड हो गया उसका, भाई तेरा तो बड़ा को ज्ञानी है को नहीं। बताओ कौन सा था देवता जो रावण का डरता है कौवा बन गया था? बताओ ना, विष्णु तो कौन था? आवे कि मेरे ध्यान में रामायण किस किस थी छठी में पढ़ी है, छठी क्लास में किस किस द्वारा रामायण थी? खड़े ही छठी क्लास में रामायण थी दे के पढ़े उसमें तने के था उसका, मैं एक बता। राम दशरथ और कौशल्या का पुत्र था, उसका एक 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। वह राम दशरथ का बहुत प्यारा पुत्र था, वह उसको राजगद्दी पर बैठाना चाहता था। फिर कैकेयी की दासी मंथरा ने उस कैकेयी को राम सारे में बड़ा भी था, डिजर्व करा था वो, प्यारा पुत्र की वजह से नहीं था, वो डिजर्व करा था कि वो सारे में बड़ा था, इस वजह से उसका अधिकार था। वो प्यारा तो उसकी कैकेयी थी, भरत भी लागा था, वो था वो प्यारा का चक्कर में तो उती बिठाना चाहे थी वह। हाँ, फिर कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भगा कर कहा कि तुम राजा दशरथ से अपने 2 वरदान में मांग लो कि भरत को तो राजगद्दी पर बैठाया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास भेजा जाए। फिर कैकेयी ने ऐसा ही किया और राम 14 वर्ष का वनवास गए, वहाँ पर उन्हें शूर्पणखा भी मिली और उन्होंने उसका वध कर दिया था। फिर भरत को जब पता चला कि कैकेयी ने यह किया तो भरत पूरी सेना लेकर राम के पास गए और उन्होंने कहा कि आप हमारे पास वापस आ जाओ और राजगद्दी पर संभालो। फिर भरत बोले कि पिताजी को दिया हुआ वचन मैं नहीं तोड़ूंगा और वह वापस आने से मना कर दिया। भरत ने राम से उनकी बातें मांगी और उनको ले जाकर गद्दी पर रख दिया और आप सन्यासी बनकर रहने लगे। इतने राम आए और फिर एक दिन एक सोने का हिरण बनकर मारीच आया। सीता बोली कि यह मुझे पसंद है, इसलिए राम उसे पकड़ने के लिए गए, तब वह आए नहीं और सीता को लगा कि उन्हें कुछ हो गया, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को उनके पास भेज दिया और तब रावण ने आकर सीता को हरण कर लिया। तब राम को जब पता चला कि सीता का हरण हो गया तो वह सीता को ढूंढने लगे। फिर उन्हें जटायु मिला, उन्होंने सीता के बारे में बताया कि उसे रावण ले गया है। फिर राम सीता को ढूंढने लगे। फिर वह सुग्रीव के पास गए और उन्होंने उनसे मित्रता की। उन्होंने सुग्रीव की मदद की और उसके भाई वाली का वध कर उनको राज सिंहासन दिया। सुग्रीव ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और
सीता को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर सुग्रीव ने अपनी सेना को चारों हिस्सों में बांटकर चारों दिशाओं में सीता को ढूंढने के लिए भेज दिया। फिर हनुमान समुद्र को लांग कर लंका पहुंचे और उन्हें सीता मिल गई। फिर वह पूरी सेना के साथ राम सेतु बनाकर लंका गए और राम ने रावण का वध कर कर सीता को पाया और विभीषण को राज सिंहासन पर बिठा दिया। भाई बच्चे के लिए क्लैपिंग। ईब तक का सबसे बढ़िया छोरा भाइयों, जिसकी 1 मिनट में पूरी पूरी रामायण ब्रीफ कर दी। और इसका मैं सारा सौदा ले है जो सा इसकी बताया है, इस तरह बाहर कुछ नहीं था, बिल्कुल बढ़िया तरीका था। मैं इसका तामने जवाब दे दूं और उसके बाद में यूं ही नाम इसकी देवांगे भाई। यम था भाई, जो रावण का डरता कौवा बन गया था, यमदेव था। और यूं ही नाम सर इस तरह दिया जावे क्योंकि बहुत बढ़िया गजब। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीका था इति बताया है। इसी तरह के जो बेसिक सी नॉलेज आपने सारे ने हो तो काम चले जाओ मेरे हिसाब से। तो करा फिर अगला शुरू। चलो भी आराम से। किस देवता का नाम स्थागुण है? किस देवता का नाम स्थागुण है? मैं मुश्किल पूछने लग रहा तारा था, मैंने यू गलत कर लिया। किस देवता का नाम स्थागुण है? एक भी छोरी ने नहीं बताया है लग भी। आज बेटे यू छोरा कि मैं करका मानागा, पक्की बात ला ली। मेरा नाम विष्णु है, गणेश देवता। गणेश तो कौन था? चलो प्रयास तो करया है, अपना अपना दिमाग ला लो। आवा है कि मैं आजे फिर आजे 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 के बेरा तेरा सही है पाजे आजे। और जो सा बार बार प्रयास लाग रहा करने का, आधी बार तो जरूर बैठेगी सूत। चंद्रदेव ना भाई, चंद्रदेव तो कौन था? चल रहा दिमाग में कि मैं कौन चल रहा? जे कि मैं चल रहा हो तो वही है जवाब। बता, जो कुछ भी तेरा दिमाग में चल रहा हो पाओगा पक्का जवाब। छोरी बता दे कि मैं आ रहा हूं, बता दे, बता के नाम आ रहा है, वही है, बता। बेटी आवे कि मैं ध्यान में सारी ये बेटी हो तम कि सी कि मैं आ जाओ। बताओ रहा है? इंट देऊं? आसपास से है इब आसपास है। आजा बेटे, आजा आजा। ना ना ना, आज मैंने बेरा था बतावेगी तो आइए। ना ना वो दोनों में आ जाओ, तुम दोनों में आ जाओ, आ जाओ दोनों आ जाओ। सालाना मिलाइए बिगड़ा का तारा काम। पहला तो बता दे। सूर्यदेव। सूर्यदेव।
निकट तारीख संबंध, तर्क संगत। आसान है बिल्कुल। आज इतना सारा बता दिया। ना बेटी, आज फिर आज तो हम दोनों में आ जाओ। साला नाम ले आइयो बता के। इंद्रदेव। पवन देव। जिसती मेरा ईट समझा हो। आज बेटी सरनाम नाम है जमीन। कौन सा है? जमीन। ना ना बेटी है। आज टोपड़े सूर्यदेव। ना मने ईंट इतना बढ़िया दे रखा है, जमा गजब का ईंट दे रखा है। अगर तार में थोड़ी सी भी वाव नहीं तो आसान नहीं तय। क्या नाम है बता बेटे? मेरा नाम प्रेम से वंश देव। निकट तारीख संभव है भाई, निकट तारीख है संबंध उसके साथ में, बिल्कुल आसान है। आजा तो कमारे गया। शिवरात्रि आने लग रही बताया तो था। सही है भाई, शिव है। ठीक है नहीं? आजू आजू आजू। किस तरह का है ध्यान में तेरे? बस सर शिवरात्रि देख के सर ध्यान में आएगी थी। तो कोई भी तर्क संगत जद हुआ है नहीं, कोई इंट देवा है तो पकड़ ले करो कि मैंने किमें तो हुआ है यार। बहुत सारी चीज हैं। वह कौन सा राक्षस था जिसने यम के साथ युद्ध किया? वह कौन सा राक्षस था? खड़े बेटे। रावण। सही है, आजा। सही ऐसे तरिया तो होना चाहिए भाई। डीजल आंजन की तरिया तो जमा बलान में गर्म होंगे। कलह प्रिय किसे कहा जाता है? यानी किसका नाम था कलह प्रिय? कलह प्रिय किसका नाम था? अपना अपना जो जवाब है वो अपना भीतरे रखियो और बता दियो उरा है कहने। तो बताओ जी बेटे, कौन बता थी? कलह प्रिय। कलह प्रिय किसका नाम था? खड़े बेटे। ना, रावण तो कौन था? सर सूर्यदेव। ना बेटे। सर यम। ना बेटे। कर ले कोशिश। राम। ना। ये बता रहा था ईंट देऊ नहीं मैं ले। आजा। क्या नाम है? मेरा नाम इंद्र है। ये है उत्तर नारायण। भाई देखे, इसकी नाम का बेरा को नहीं, लेकिन है तो इसका ठीक है। लेकिन नारायण तो कहे करदा, नारद था वो। नारद। नारायण कौन था? नारायण नारायण करके तो जूत बजवाए करता वो। ठीक है नहीं? और भाई हमारा तो गुरु है, सब तो पहला पत्रकार है उस सृष्टि का। मैम आ जाओ। किसने बताया था? नारायण को कराई तेरे में जानना है। नारायण कौन था? नारद था।
आज की व्यास नदी का रामायण काल में क्या नाम था? आज की व्यास नदी का रामायण काल में क्या नाम था? बताओ। आज की व्यास नदी का रामायण काल में क्या नाम था? आजा, इसकी तो ट्राई करनी है करनी। जो सरयू नदी की बात कर रहा है भाई, सरयू नदी का बारे में बता दियो भाई। सरयू नदी का जो आज का टाइम पे नाम है वो घाघरा है, ठीक है नहीं? कर लो ट्राई, आज ना फिर छोरी हुए बोलने का मौका उरा तो मिला है। तमसा, तमसा तो कौन था बेटी? गोदावरी, तू तुक्का मारा है कि सारी ना एड़े कैजी खड़ी खड़ी हैं? और बता दे, पांच चार के नाम याद होंगे, बता दे, बता। उस टाइम की सारी नदियां के नाम गिना दे। तमसा, ओलिवता। उस टाइम की कौन सी नदियां के नाम याद हैं? आजो आज बेटे। नहीं बेटे, ये सही कौन था? सुंदर नदी। ना बेटे, सुंदर नदी तो कौन थी? उस टाइम पर कौन सी आज बेटी? इतनी अण में तो हम बोल रही हो, इतना ही बहुत सा है। नर्मदा। ना नर्मदा तो कौन? उस टाइम पे बताओ कौन सी नदी थी? नर्मदा नदी। हैं? नहीं पता। के पता है? नहीं बता। रामायण का बारे में बता दूं मैं। रामायण एक बहुत, रामायण में राम के सिखावा? रामायण बता दे, के सिखावा अपना था? रामायण बता दे। गार्डन जो कि सारा सौदा तो मैंने पहला बताया दिया, वो भी नहीं बता सकती के सारी चीज तो मैंने बैक दी, अन्यू भी नहीं बता सकती के सिखा हुआ हो ना। रामायण हमें सिखाती है कि हम के सिखा हुआ है। हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये सारी बात कही है बेटे, आपने बताई है नहीं? रामायण अपना ने के सिखावा है? सिंपल सी बात है, एक पिता की स्त्रियां होना चाहिए, बेटा की स्त्रियां होना चाहिए, पत्नी की स्त्रियां की होनी चाहिए, भाई की स्त्रियां का होना चाहिए। कौन से गुण हैं जो आपने फायदा करे हैं, कौन से अवगुण हैं उसमें जो अपना ते नुकसान पहुंचावे हैं। तो वह सारी की सारी चीज रामायण तो सिखावा अपना ते। बता बेटे। ना गंगा तो कौन दे बेटे? ना उस टाइम की बताई, आज वाली ना बतावे। उस टाइम बता कौन सी थी? ना भाई, करो 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 ट्राई। हाँ, तम नहीं खड़ी रहोगी हैं? तम भी बोलो बेबे। टैलेंट दिखाओ अपना, या चुगली तो चलती रहेगी। ब्रह्मपुत्र ना बेटी, ये आज की है। अच्छा, न्यू मंथन लाग रहे हो कारण आपसे मैं भाई कौन सी हो उसका है, कौन सा जायका आया था के? इसी जी कौन में नकल बहुत लागे करे, पेपर लीक भी हो करे न्यू पाछा तुम्हारा डाटा ट्रांसफर करता हो कोई। आज बेटे पाछा को आज बेटे, पाछा को जमा खाली है, चल ट्रक मोड़ लिया। क्या ना बेटी? अंशु। अंशु कौन सी नदी? सुरसरी। ना बेटी, कौन? कोई नहीं, प्रयास करो, कोई जरूरी थोड़ा है, ठीक गलत तो चलता ही रहेगा। भेज रखा है ना पूछने खातर।
बाद में पूछा तार फिर ये और आगे कट लिया। ईब जमा फटते ही हाथ खड़ा करेंगे। मैंने आधा सवाल मैं करूंगा जदे गले हाथ खड़ा करेंगे। ये देख सिर में हाथ फिर गया नहीं। देख तू आज 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 तू अरे बताया देगा मैंने बेरा है आज तू नाम देगा भेजना पड़ेगा जी। ये तो क्या नाम है? सुमित सर। सुमित कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। के कुछ सुने है रामायण के बारे में तूने? सर रामायण के बारे में वही सुना जो इसने बताया था। के बताया थी मैंने तो वो भी नहीं सुना। रामायण के बारे में सर जो राम था नहीं, वो राम के 3 भाई थे, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, और राम के पिता का नाम दशरथ था। और अरे गुण है वो जो चुप ईसा के ब्याह की तला होता हम बस। यस क्वेश्चन पूछिए सर एक बार। क्वेश्चन जमा आसान है। मारुत किस देवता का नाम है? मारुत। अरे तू बोला ना यार, यू बुला रखा है इतने दिहाड़े भर रहे अगला यार। यू थोड़ा बता दे, नहीं दे हाथ खड़े कर रहे हैं समझे। तू चुप रही है, नहीं बुलाऊ नहीं तने न मैंने बेरा है तेरा दौरा। मैं 5 गिनो इतने टाइम है फिर उस छोरा दी बुलाऊंगा मैं ना। रुक जा 1 2 3 4 5 आजा ना हनुमान। जा तू उड़ आजा तू। सही जवाब है भाई इसका। कड़ा पढ़िया था तुमने? सर कल फोन में देखा था। कल फोन में देखा था, अच्छा तो बढ़िया है। आ जाओ सर, आ जाओ। बजा दे बेटी और के अभी। प्रभाव किसके मंत्री का नाम था? प्रभाव किसके मंत्री का नाम था? प्रभाव किसके मंत्री का नाम था? कोई भी एक बंदा आगे है जो मैं ईंट दे दूंगा और फिर उसमें इतनी होनी चाहिए कि भाई मैं बता दूंगा। मैं ईंट दे दूंगा और जिस दिन लगता भाई ईंट मिलने के बाद में मैं बता सकूं हूं, वो आ जाओ। बेटिया में तो कोई आना चाहो है? तने पहला इनाम मिल लिया, तेरा कोई ऑप्शन नहीं है, तू जा। तने मिल लिया, बिना इनाम वाला जितनी मिलिया को नहीं। आजे भी तेन लागे है। अच्छा भाई पहला मौका इसे दे दिया तो वो कोई नहीं, खड़े हो जाए। ईंट दे बंदर था वो। हनुमान। न्यू नहीं है तम तो मुँह है, तम दूसरे का और खोगे तारा चक्कर में। बता। हनुमान। जाके बैठ जा। दशरथ। न्यू ना करा तुम, आजा बेटे। तला पहला इनाम तो को नहीं मिला बता। सुग्रीव। सही है भाई, सुग्रीव है भाई वो। आजो मैम, आजो, जो नहीं आयो आजो। सुग्रीव था भाई, उसे का मंत्री था यू। रावण ने सुग्रीव के पास में जो दूत भेजा था नहीं भाई, उस दूत का नाम बताना है, कौन सा दूत था वो?
रावण ने सुग्रीव के पास में दूत भेजा था एक। ये हुआ है, देख क्या नाम है? मोहित। बता कौन सा दूत था? यमदूत। यमदूत। अच्छा जमा टपका होगा अभी। नाम मिला को नहीं? मिल रहा है आज फिर। भविष्य हरी रावण। और ट्राई कर। गा। गा पे जीरी। दूध। दूत। दूध। दूध भेजा था। अरे दूध पूछो, मैं दूध को निकंदा भेजा था। यूं सोच रहा था कि किसी दूध भेजा था। अच्छा यूं नहीं कहा है भाई रावण ने सुग्रीव खातर की का दूध भेजा, यूं नहीं बोला गाय का दूध भेजा था। सही है भाई, सही है। एंडी छोरा भाई उरा ये रही। यू क्यों कराया ध्यान में तेरा? गाय का दूध भेजा था वो है क्या था? सही है भाई, कि मैंने चलता रहना चाहिए। बताओ भाई कौन सा दूत? आज बेटे विभीषण। ना बेटे विभीषण ने भेजा था। आज बेटे अंगद। ना बेटे। रावण ने सुग्रीव के पास में जो दूत भेजा था उसका नाम क्या था? बंदर है। सुखदूत। सही जवाब भाई, आ जाओ। बढ़िया। सुखदूत था भाई वो। कड़ते मेरा बेटे, कड़ा तो पढ़ा था बेटी। 6th क्लास में पढ़ा था बुक में। अच्छा। गाइड में। तो यह चीज नोटिस करने लायक है कि इनकी जो किताब में पढ़ा था तो इनका बच्चों का आज भी याद है। 6ठी क्लास में इस बच्ची ने पढ़ा था और जद का इसका याद है। अगर इनके सिलेबस में कुछ चीजें बताई जावें, सिखाई जावें तो ये सारे के सारे याद रखेंगे। तो बहुत बढ़िया बेटे। क्या नाम बेटी का? रितु। रितु। तो रितु के लिए क्लैपिंग भाई एक बार फिर। आ जाओ सर। यो भी बिल्कुल आसान है, जवाब आप आसानी से दे पाओगे। रामायण के सबसे छोटे कांड का नाम बताओ। जो शायद ये नाम नहीं मिले वो खड़े होगा। ये तना को नहीं मिला के? चल दोनों में एक मिनट कानून बताइए तुम। उत्तरकांड। दोनों आएगा गलत है यार। यह बात किसी दिबेरा को नहीं पड़ी बाकी। समझे तम जाके बैठ जाओ रे। होती बुलाऊं भाई जुनसा करागा नहीं और रिजेक्ट हो जाएगा। पहले नाम मिला इतने कौन मिला? उत्तरकांड। ना बेटे आजा। अयोध्या कांड। भविष्य कांड। विभीषण भी कांड था गे। विभीषण तो को कांड कौन था मेरे यार? हाँ विभीषण ने कांड जरूर करवाया था। ओ रावण मरवा दिया। अक्सुंडी में मारिस का। किसकिया कांड है? किसकिया कांड है? किसकिया कौन सा कांड होगा? ये चौथा कांड था। पूर्ण कांड। न्यू भाई रोला नहीं करो भाई। न्यू आजे बाल कांड। आजे भी
क्या नाम है बेटे? बड़ा बढ़िया होता नहीं। मैंने यूट्यूब पे देखा था सर। यूट्यूब पे देखा था। अरण्य कांड था भाई, जो सबसे छोटा है। और सर आइयो जो सा नहीं वितरित करके गए हैं, आजो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप सोशल मीडिया पर जानकारी ले सका, हाँ बहुत ज्यादा ले सका, लेकिन आप और एकड़ियां बड़े रवा। हाँ तो ही भी हैं वह सवाल हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं आए, इनके मैं जवाब भी दूंगा आपने, और उसके बाद में आप दूसरे सवाल कराएंगे। अगर कोई टैलेंटेड बालक है जो कि मैं सुनाना चाहे है तो आज को हो। म्यूजिक प्रेमी को नहीं कौन सा है बेटी? कोई म्यूजिक प्रेमी? ठावा के नाक पुंजा है। मन तो न्यू लागे वहां न्यू कराया पहला होएगा तो न्यू ले रहा हमने तुक्का कैसे चलाया और नहीं करता है नहीं। आजा क्या बात है? बब्बू का सर एक छोटा गाना। क्या है? बब्बू का गाना। बाबू भाई गजब कर दिया था तो यूं। अच्छा तो कोई बात नहीं, सारे का नंबर लागा वो जो आज खड़े आड़े। क्या नाम पहला तुमने बता? प्रवीण। प्रवीण भाई, प्रवीण ऊंची आवाज में सुनाइए सारे के सारे। अरे भाई ओए तुम सारे के सारे बाबुआ ने माया ने तो प्रेम करते हो गए यार, सुन लो ना यार, उन्हें का बारे में बात चल रही है, सुना। मेरे बाबू खेत कमावे, सपन्या के मैल मनावे, मेरा बेटा करे पढ़ाई, कदे अफसर मन की आवे, मने आज मिला से मौका, मैं तने कुकर दे दूं धोखा, मन कुछ मन की दिखाना, मन दिल कर लिया लोका। ताड़ी बजा दो भाई। काम क्या सुनाओगे बेटे? सरस्वती वंदना, ठीक है। तो भाई इसमें आप एक सवाल थी रिलीज करके न और इस तरह देवांगे बेटे, समझे? कोई बात नहीं है। आपने महर्षि विश्वामित्र के कुल कितने पुत्र थे आपने बात छेड़ी थी नहीं जद, तो 100 का जिक्र आओ भाई, 100 पुत्र थे उसके कम से कम। तो मैं सर तय बुलाऊंगा या मैम तय आज एक बार इसकी, क्योंकि इसकी मत तो करी आगे भाई। स्टेज फियर दूर करना भी अपना एक मोटिव है। आप पूरा आगे बोलो हो, अपनी बात रखो हो, तो वह चीज भी बहुत बड़ी है। अच्छा आज बेटी, ओके सर। सरस्वती वंदना ऊंची आवाज में सुनानी है। नाम बताओ पहला अपना। अपना मेरा नाम देखो उस साइड है कैमरा अपना, ये उर्ली साइड है जी, और ये इस तरह तो जो। हाँ क्या नाम बेटे? सोनम। प्रीति। प्रीति। जिया। जिया। तो सुना जो फिर भाई, बोलियो ना रे साइलेंट। ऐ मेरी सरस्वती माँ, मेरा गीत अमर कर दो, तूफान से न घबराए, ऐसी प्रीत अमर कर दो। ऐ मेरी सरस्वती माँ, मेरा गीत अमर कर दो, जिंदगी जो मिली हमको किसी काम नहीं आई, खुशियाँ जो मिली हमको सब गम ने ठुकराई, मौका है ये जीवन का गुलजार चमन कर दो। ऐ मेरी सरस्वती माँ, मेरा गीत अमर कर दो, तूफान से ना घबराए, ऐसी प्रीत अमर कर दो। मालूम न था हमको दुनिया में भी गम होंगे, ये दुनिया भर के सभी हम पर ही सितम होंगे। बुद्धि में शक्ति दो, वाणी में चवर भर दो। ऐ मेरी सरस्वती माँ, मेरा गीत अमर कर दो, तूफान से न घबराए, ऐसी प्रीत अमर कर दो। मैं दुआ
मेरा गीत अमर कर दो, तूफान से न घबराए, ऐसी प्रीत अमर कर दो। थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई, क्लैपिंग करो। तो एक आपन ने सवाल कराया था कि भगवान परशुराम के माता पिता का क्या नाम था। तो मैं बता दूं भाई, पिता थे जमदग्नि थे उसके पिता, और रेणुका थी उनकी माता जी। ठीक है नहीं? तो मैम आयु आज दे दे इन्हें पकड़ ले। तो भाई वो गुड़िया पहला आ रही है तेरा था, क्या सुनाओगे बेटे? सॉन्ग सुनाओगे आज। क्या नाम बेटे पहला? इशिका। ईशिका। क्या सुनाओगी बता? बापू पर सॉन्ग बापू भाई सुना दे बेटे। भाई थोड़ा अरे रुक जाओ रे, तो हम भी चर्चा चुगली करो, छोरियां का तो नाम बदनाम है यार, तो हम बहुत वो करो। मैं पकड़ लो ना बेटे मैं पकड़े रहा हूँ, तू लक्ष्मी चंद की त्रियां तो सुना दे, कोई दिक्कत नहीं। बापू तेरा पुੱਤ सटारे है, सोच मेरी इस जग तो पारे है, तेरे नाम ते नाम मेरा, रब तू है मेरा तू है सरकार है। बापू तेरा पुੱਤ सटारे है, सोच मेरी इस जग तो पारे है, तेरे नाम ते नाम मेरा, रब तू है मेरा तू है सरकार है। तेरे आगे सिर झुक जा मेरा, एक झुके से भोले पे, छाती में मेरे बस रहा तू और भोला जचरिया डोले पे, तेरे पे जिंदगी कुर्बान है। बापू तेरा पुੱਤ सटारी है, सोच मेरी इस जग तो पारी है, तेरे नाम ते नाम मेरा, रब तू है मेरा तू है सरकार है। मैं जाने दना मेरे भोले बाबा, कित कित जाके बस रहा हो, मने हो जावे से दर्श तेरे जद बापू मेरा हसदायो, दुनिया तो मेरी तू है संसार है। बाबू मेरा पुੱਤ सटार है, सोच मेरी इस जग तो पार है, तेरे नाम ते नाम मेरा, रब तू है मेरा तू है सरकार है। थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई। बेटे रुक जा, आपने एक सवाल कराया था, आपने आज की व्यास नदी का रामायण काल में क्या नाम था? तो भाई विपाशा नदी थी वो, जो उस टाइम की थी। और मैम सर आइयो आ जाओ। तने इनाम मिला को नहीं मिला? मैं दुर्गा स्तोत्र सुनाऊंगा। दुर्गा स्तोत्र मां महिषासुर मर्दिनी को दर्शाता है। एक मिनट पूरी भाई रे, साइलेंट रे सर, थोड़ा सा इंती थोड़े से साइल। मैम थोड़े ही सी प्रयास करियो। दुर्गा स्तोत्र मां महिषासुर मर्दिनी को दर्शाता, जब मां महिषासुर के बीच युद्ध हुआ था। आई गिरि नंदनी नंदित मेदनी विश्व विनोदनी नंदनुते, गिरिवर विंद शिरोदनी वासनी विष्णु विलासनी ते सनुते, भगवती हे सती कंठ कठुंबनी भोरि कठुंबनी भूतिकते, जय जय हे महिषासुर मर्दनी रंबक परदनी शेरसुते, सुरवर वरसनि दुरधर दर्शनि दुरमुख वरसनि हर्षरते, त्रिभुवन पोषणि शंकर तोषणि कलमस मोषणि खोसरते, जय जय हे महिषासुर मर्दनि रंबक परदनि शेरसुते, आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब ददप्य वासणि रासरते, शिखर शिरोवणि दुंग हिमालय चिंगनि जालः मधुगते, मधु मधुरे मधुकेटवि कंजनि रासरते, जय जय हे महिषासुर मर्दनि रंबक परदनि शेरसुते। थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई। तो युकी खड़ा था, याद कराया था तूने? मैं पुजारी हूँ मंदिर का, देवी मंदिर उमरा का। तू क्या सुना होगा? भारत देश पर कविता। परदेश पर कविता है। रुक जाइए भाई, तू मेरे से मिलकर जाइए, तेरा तो भी इसी बात नहीं है।
जो भी बनाएगा तेरा खतर भी जरूर करूंगा मैं। भारत देश मान हमारा, भारत देश मान गीत खुशी के सूरज जलाता, धरती पर सोना बरसाता, प्यारी प्यारी मल्य हवाएं जीवन को हर पल में खाए, खेत खेत में हस्ती फसल है इसकी प्यारी शान, झिलमिल चांद तारे मस्तक पर ये मोती सा, अमृत सा गंगा का पानी, धरती का आंचल है दानी, नील समंदर लहर लहर कर करता है गुणगान। हम भारत के नन्हे बच्चे, दिल फौला दीवन के सच्चे, हाथ हाथ में ले बढ़ते नहीं हम मुश्किलों से डरते, मेहनत का इतिहास रचेंगे आज लिया टान। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बहुत बढ़िया। तू एक और है नहीं, यू काम मैं मेरे से बढ़िया करने लगे रहा हूँ। तू आड़े बैठ। और छोटे बच्चे आ जाओ भाई, जो सा सुनाना चाहते हो कुछ भी सुना दो, आ जाओ। इनवाइट करने लगे रहे हूँ मैं सारे, मतलब कौन सा आ जा, तू भी आ जा। समझो भाई, एक एक करके ना क्या सुना होगा। आज का जो सरैया आम जीवन है उसके बारे में सुना दे तू, कि मैं सुना दे। आज भाई खुद भाई रो जरा यार, चुप हो जो। आज भाई की कदर नहीं करता, आज भाई की कदर नहीं करता, माँ बाप की कोई बच्चा कदर नहीं करता। पहले राम और लक्ष्मण को देखो, भाई की तरह रहते थे। राम तो ऐसा था जो पिता के एक कहने पर ही बाहर चला, 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया था। सीता जैसी पत्नी नहीं जो किसी और वर्ग के साथ शादी कर ले, थैंक यू। कोई बात नहीं, तू भी बैठा। और कौन सा बता भाई, आ जा तुम भी। क्या सुना होगा नहीं बता है। भारत पर ऊंची आवाज में सुना, सबकी सुननी चाहिए। तू मेरा तो सुनाएगा जाओ, ये सारे मुँह को नहीं आ रहे। ठीक है, ऊंची आवाज में सुना दे भी कुछ भी। है मेरी जमी अफसोस नहीं, सो तेरे लिए दो सो दर्द से निकाना पड़े, उस रंग पड़ा उस मुंह से निकल के खून बहे, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, एक दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जा, तेरे खेतों में लहरावा, एक दिल की रिमाइंड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तो बुलाए तम नर्वसनेस दूर होता रही, जमा शांति प्रिय था। बोर्ड का सुनाई थी, बढ़िया डाल सुनाइए, सुना दे। कोई बात नहीं, बैठ तू भी। एक मिनट भाई, एक मिनट आराम था। आज बेटे, आज न्यू ना, आज क्या सुना होगा। पिड्डी सुना दे फिर। मैं सोका बेराम का बेराम, भीमा का भीमा, करपा धुंधी का धुंधी, मंगलू का मंगलू, अर्सिया का अर्सिया, टेक्सन माइदस का। क्या बात है, बैठ तुम भी। मौका दे सारे दी, टैलेंट लिगड़ का होगा है। आज भी क्या नाम है। हुनर अच्छा, तेरा मतलब हुनर पाओ। क्या सुना होगा। गाना सुना दे फिर। पढ़ले रामायण का सारथी, बढ़िया रुका मेरे का सुना, बढ़िया डाल दे। पढ़ले रामायण का सार दिया था, रावण तीर तुम्हारे यार तू पर, तुम श्री राम बता के पिस्तल ले रहे थे, फिर बता दू याद बना के जिंदगी तू बर्बाद, जिंदगी करते भी नस्ल बर्बादी से भी लोग बतेरे थे। इतना चल कोई बात नहीं, तू याद कर बैठ। और बता कौन सा सुना होगा। तना न्याय मिले, तू लालची ना बने। आ जा तू। क्या सुना होगा तुम। भारत माता पे कविता। ऊंची आवाज में सुनाना पड़ेगा, सारे सुनना चाहिए। सुना दे भी। चलो चलें उस राह पर जहाँ वतन की शान है, तिरंगा लहराए आसमान में यही हमारी मान है, वीरों का बलिदान यहाँ, माटी की पहचान यहाँ, हर बूंद में बसता है भारत माँ का मान यहाँ, चलो मिटाए हर अंधेरा, ज्ञान का दीप जलाएं, अपने भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं। क्या बात है, चल बैठो तुम भी। आजा। क्या नाम है तेरा। अंकुश। अरे अंकुश बोल रहा यार, तुम इस में इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे। क्या सुना होगा अंकुश। देशभक्ति पर शायरी। देशभक्ति पर शायरी कदे शुरू होने खत्म हो जाए ना। चल सुना भी। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यह है कि हम हिंदुस्तानी है। आंखों में आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम न आए तो यह जिंदगी किस काम की। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है, कि तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा। जय हिंद। कोई नहीं, बैठ तुम भी। तो सुनाओगी आज बेटे। क्या नाम बेटी का। रिया। रिया क्या सुनाओगी मेरी बेटी। सॉन्ग सुना दी।
वो सारे सुनना चाहिए बेटी। माई तेरी मिट्टी बुला जावा, ये दुनिया होड़ के आ जावा, भाहे खून तेरे खातिर जितना गंगा में पानी है, अगर जान जाती है तो जाने दे माई। कोई बात नहीं बेटी, कोशिश करो, मैंने कोशिश करने वाला है नहीं, सबसे ऊपर है भाई। कोशिश करो, देखी बेटी भी प्रयास करे, बता और भी मौका मिल सका है आज। फिर तुम उकड़ू बैठे, तेरा कब्जी हो रही है आज ना। आजा, इतना बढ़िया तो इतना प्लेटफॉर्म मिलने लग रहा। बता के नाम है तेरा? हैं? अमन। के सुना होगा? हैं? जी। अरे मैंने कौन सुना, तू इनतो जी पिड्डी सुना दे बे। मैं सरजू बुक्का मैं क्यों पीवा सारी पिडिया ने? बोल। सरजू बैठसंग सुट्टा सुट्टा मातुगा मातु बागा मातुगा यो बागा मातु के था उसका बागा जिसका भूल गया इतनी आवाज। क्या? चल कोई बात नहीं, बैठ बैठे तू। और कौन सा बेटी तारा में तो कोने की मैं सुनाना चाहती है कि मैं तो कर लियो, ताम भी देखिए हैं। क्या सुनावेगी बेटी? मैं पोएम कोई चल सुना दे। याद करानी लड्डो रानी बहुत पुरानी है, कोई बात दर्द दर्द क्या दिल मेरा और कर कर कापे पैर हो रहा, दो अंधेरे आधी रात एक जगह का सुता चालिया घर में, माँ तेरी बोली सोच सोच दर्द सा हो रहा सा मेरे सर में। आज बता दी डॉक्टर ने मेरी कोख में चोरी है, मैं बोलिया फिर कोई वादा टेंशन में क्यों हो रही है, बोली मुझे हो रही है घर में पोता जामेगा वो कोख में कत्ल करावेगी, बखा उसने कौन सामेगा, बखा परम पिता सब सामेगा, देखा से कोख में बैठी ने मैं सामने हाथ जोड़ कर दाबे थे तेरी गेटी ने, बोले हम नहीं रखा बेटी ने, नू सबने जाड़ दिया था पल्ला सारे मार कर आज जीते रोवा था तेरा बाबू कल्ला जिद की जीत्या था मैं लाडो, जब तू आई दुनिया में खुशी के आंसू आ गए थे, हाय देख कर प्यारी मुनिया ने दुख जब जेल का गड़े प्यार ते पाली है, तन जो मांगया वो लिया के दिया, तेरी कोई बात न टाड़ी है, तन रोज स्कूल में भेजा करता 5 रुपये भूल न जाइए, लाडो रानी बाबू के पाया के झूले, तू मेरा अनमोल रतन कुकर कोई चोर चुरा लेगा, तन गलत कदम तो मैंने ऊपर आड़ा ठा लेगा, तन जो चाहिए वो मांग लिए, मेरा चाम बेच कर लिया दूंगा, कुछ गलतियां करिए लाडो रानी सारी कैन पुगा दूंगा, शानी बेटी ने ब्याह दूंगा, मैं मेरी पसंद का बंदरा टोका अपने हाथा विदा करूंगा, मैं भी देखूंगा ये रोकर। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। देखो बेटी का ऊपर सुनाया है, इसकी बेटी का बारे में सुनाया है कि भाई एक बेटी है जो बाप की इज्जत हुआ है, और इसमें जो बाप है बेटी तक हुआ है कि कोई भी ऐसा काम ना करिए कि मेरी नैड नीचा हो जाए, कोई ऐसा कदम ना उठाइए कि तड़का न मैंने समाज में नीचा देखना पड़े। यू सिर्फ गीत नहीं है, यू एक मैसेज है जो आपने बहुत सीरियस लेना चाहिए। किसी के साथ में किसी बाण की बेटी का गला गलत करा तो भाई आप भी दोषी हो वहां, और तम भी किसी की बेटे बगाई ना लागे करो, कुछ भी मैं ऐसा नहीं है कि कोई भी तम ना हुआ, जिसकी तम 20 साल पाली पड़ोसी वो तो तमने 2 दिन में बुंडा लागण लाग जे है, नहीं तो देखो ना उस बंदा ने अपनी सारी इच्छाएं सारे सपने मार लिए तारा खातर, और उसके बाद में तम उसकी इतना काम ले जो हो। तू कैसे ना हुई बेटी? आजा अरे राज बेटी, कोई नहीं तना भी कि मैंने तो ठंडी ठंडी हवा चले इन पहाड़ा के मैं वास तेरा, बोले बाबा देख मने मैं भगत हूँ सब तय खास तेरा, जय मिली ना कोई झलक सिवा मर जाऊंगा तेरे प्यार, मैं ढूंढूं सो हरिद्वार में, मैं ढूंढूं मैं केदार में, गैल गैल तन फील करूं चल नमो नमो के कार, तेरे करके गाड़ी चाले तेरे करके धरती हाले, मरिया पड़िया भी खड़िया हो जा तू नजरिया जिस पे गाले, मेरी सुन ले डमरू वाले तू मने आस गणी से तेरे पे बैठ जो रहा आमत खासियां हो जाऊं जब सिर पे हाथ तू फेरे पे, तेरी भक्ति का रंग चढ़ा मेरे तेरे पाक जाऊं हरिद्वार, मैं ढूंढूं सू हरिद्वार में, मैं ढूंढूं मैं केदार, गैल गैल तन फील करूं चल नमो नमो के कार में। कोई बात नहीं बैठ जा बेटे। तो भाई बहुत बढ़िया, देखो टैलेंट है इनमें, लेकिन बहुत सारी जरूरत है, सिखाने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें अपन आज बेरा बढ़ गया ना बेटे, अपन कितनी चीज सीखने की जरूरत है, कितनी सारी कमियां हैं, कितने सारे अपना में सुधार करने की गुंजाइश है, सब में सुधार करने की गुंजाइश। अपना आप तीनों ने सोचो कि भाई हमारा में ज्यादा कमी ना, सभी में कमी है, भगवान कोई नहीं है तो सारे के सारे, लेकिन अपन होना चाहिए। सर
किसा रहा आज का जो? बहुत बढ़िया, बच्चे बड़े खुश हुए और बढ़ चढ़ के देखो पार्टिसिपेट कराया है, किसी ने कुछ सुनाया, किसी ने कुछ सुनाया है, तो बड़ा अच्छा लगा सर। तो अपनी प्रेजेंटेशन देना भी एक महत्वपूर्ण है। आप यह चाहते थे कि सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैंने किसी न किसी रूप में अपनी बात रखें, क्योंकि आप जब बोलेंगे नहीं तो जदे जाकर कुछ न कुछ सीखण पावांगे नहीं। तो हर रोज आप किमें प्रस्तुत करे करो गुरु जी, तो मैं कहूंगा कि आप मौका दे करो जी रोज हिंदी। बिल्कुल, प्रेयर में इनको सुबह सुबह असेंबली में हर बच्चे को बुलाते हैं सर, रोल नंबर वाइज। बिल्कुल, हाँ, सभी को मौका दिया जाता है। तो भाई आप भी अपना स्कूल में बुला सको हो। स्क्रीन पर ऊपर मेरा नंबर दे रखा है, नीचे है जो कौन बनाया ज्ञान रत्न के व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। किसी प्रकार की कोई जानकारी जो गुरुजी ने किताब दी थी, इस किताब का आधार पर ही सारी की सारी जो प्रतियोगिता है 11 लाख की, वो इसका आधार पर ही होगी। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो ने आप दूसरों के साथ में भी शेयर करें, और मेरा संपर्क करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्कूल में बुला सको हो। कदे कोई नहीं सोचा कि भाई सोनू की में लेवागा जज जाएगा ना आवे है, तो कोई कुछ नहीं है, सारा कुछ है। इसी तरीके का अच्छा सा प्रोग्राम आपके बच्चे के बीच में रहेगा। अपनी जो राय नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।